Hello everyone, welcome back to my channel. Here we are with a new video related to the vocabulary words. I hope that you all are enjoying the vocabulary video and noting properly into your notebook and using in your daily life to boost up your communication. Let's see which 10 new vocabulary we are going to study with its meaning and words. Vocabulary words, 10 new vocabulary words with meaning and sentence. Let's see which are those words which we are going to study today. Those are auction, demise, interrupt, resource, elite, detective, feint, pardon, mystery, and the last one is glad. Let's have a look on meaning and sentence. The first word is auction. A public sale at which items are sold to the person who offers to pay the most money. इन शॉर्टली हम इसे कहते हैं नीलामी करना. हिंदी में क्या कहेंगे? नीलामी. एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ. जैसे हम बैंक से कभी कोई लोन लेते हैं तो अगर वो समय पे हम नहीं भर पाते हैं, बैंक हमें एक्चुअली बार बार नोटिस देते रहते हैं कि आपने ये लोन लिया था, अभी तक पे नहीं किया है. उसकी डेट लिमिट जब एक्स्ट्रा ही बढ़ जाती है तो बैंक को वो अधिकार होता है वो चीज़ को सेल करना, और वो पब्लिक को डिमांड करते हैं कि किसको ये चीज़ लेनी है, और जो सबसे ज़्यादा बोली लगाता है उसे वो चीज़ जाके मिलती है. तो हिंदी में उसे हम नीलामी कहते हैं और इंग्लिश में उसे कहते हैं ऑक्शन. लेट्स सी द सेंटेंस. द हाउस वॉज सोल्ड एट बाय ऑक्शन. वो जो घर है वो बेचा गया, उसकी नीलामी की गई. लेट्स सी द सेकेंड वर्ड. सेकेंड वर्ड इज़ डिमाइज. डिमाइज का क्या मतलब है? द एंड और फेलियर ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज़ का भारी तरीके से नुकसान होना, जो पूरी तरह से एंड हो चुका है, फेल हो चुका है उस चीज़ में, उसे हम कहेंगे डिमाइज. लेट्स सी द सेंटेंस. पुअर बिजनेस डिसीजन लीड टू द कंपनीज डिमाइज. यानी जब हम कोई अच्छा डिसीजन नहीं लेते हैं बिजनेस में, डिसीजंस प्रॉपर नहीं होते हैं, तो कंपनी को भारी भरकम नुकसान होगा, और जब नुकसान होगा तो कंपनी अपने आप बंद हो जाएगी, डिमाइज करना पड़ेगा. लेट्स सी द थर्ड वर्ड. थर्ड वर्ड इज इंटरप्ट. इंटरप्ट का क्या मतलब है? टू से और डू समथिंग दैट मेक somebody stop what he or she is saying or doing. In shortly, किसी को बीच में टोकना, यानी कोई आपस में कुछ काम कर रहा है, किसी से बातें कर रहा है, बीच बीच में आके डिस्टर्ब करना, परेशान करना, टोकना, हरकतें करके, कुछ भी करके इरिटेट करना, उसे हम क्या कहते हैं? इंटरप्ट करना, परेशान करना. लेट्स सी द सेंटेंस. ही केप्ट इंटरप्टिंग मी विथ सिली क्वेश्चन. वो मुझे इतना डिस्टर्ब और परेशान कर रहा था अपने सिली क्वेश्चंस के साथ. लेट्स सी द नेक्स्ट वर्ड. रिसोर्स. रिसोर्स का क्या मतलब है? अ सप्लाई ऑफ समथिंग, अ पीस ऑफ इक्विपमेंट एक्सेट्रा दैट इज अवेलेबल फॉर समबडी टू यूज़. इन शॉर्टली रॉ मटेरियल के टाइप में भी किसी चीज़ जो हम किसी और को देंगे, वो उस चीज़ को यूज़ करेंगे, यूटिलाइज करेंगे, उसे हम कहेंगे रिसोर्स. लेट्स सी द सेंटेंस. Russia is rich in natural resource such as oil and mineral. रशिया कंट्री में जो नेचुरल रिसोर्स है वो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, स्पेशली ऑयल एंड मिनरल्स में. लेट्स सी द नेक्स्ट वन. एलाइट. एलाइट का क्या मतलब है? अ सोशल ग्रुप दैट इज thought to be to the best or most important because of its power, money, intelligence, etc. अभी इलाइट इन शॉर्टली हम कहेंगे जिसको बहुत ज़्यादा, वो ग्रुप जिसको बहुत ज़्यादा पावर हो. जैसे गवर्नमेंट के पास पावर है. द सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है आर्मी या सोल्जर्स, जिनके पास पावर है और वो अपने पावर का कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं करते हैं. वो हमेशा हमारी क्या करते हैं? सुरक्षा करते हैं, दुश्मनों से बचाते हैं. और इलाइट यानी ग्रुप ऑफ द पर्सन जिसके पास
पावर हो, ना कि पावर, पैसे भी, उनकी इंटेलिजेंस भी, उसे हम कहेंगे इलाइट. लेट्स हैव अ लुक ऑन सेंटेंस. He looked way over his team, whose mission was to protect both the elite and non-elite. यानी इन शॉर्टली आर्मी ऑफिसर्स भी हम कह सकते हैं. वो अपने टीम की मदद से एक मिशन पे थे जो दोनों के पास देख रहे थे, इलाइट यानी पावरफुल वालों के पास और जिनके पास पावर नहीं है उनकी तरफ भी अच्छे. तो इसी तरह हमारे आर्मी ऑफिसर्स भी करते हैं. ऐसे नहीं देखते ये पावरफुल है तो इनकी ज़्यादा रक्षा करेंगे, जो पावरफुल नहीं है उनकी रक्षा नहीं करेंगे. तो यहाँ पे सेंटेंस का यही मतलब है, वो अपने टीम के साथ एक मिशन पे थे जो दोनों की सेवा कर रहे थे, इलाइट वालों की भी और नॉन इलाइट वालों की भी. लेट्स सी द नेक्स्ट वर्ड. नेक्स्ट वर्ड इज डिटेक्टिव. A person, especially a police officer who tries to solve crime. यानी जासूस. जासूस को हम क्या कहेंगे? डिटेक्टिव. पर्सनल जासूस भी रखे जाते हैं किसी चीज़ में, पर जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स रहते हैं वो ज़्यादा करते डिटेक्टिव ही काम करते हैं. क्राइम सॉल्व करना, कोई चीज़ को देखना. जब जासूस तरीके से वो चीज़ को सॉल्व करते हैं ताकि किसी को पता ना चले और वो केस अच्छी तरह से सॉल्व हो जाए. क्राइम निकालने का एक अच्छा ज़रिया है डिटेक्टिव बन के वो चीज़ को सॉल्व करना. लेट्स हैव अ लुक ऑन सेंटेंस. आई वॉन्ट टू हायर अ डिटेक्टिव. मुझे एक डिटेक्टिव हायर करना है. Let's see the next word. Next word is faint. Used about people almost losing consciousness, very weak. यानी बेहोश हो जाना. जब हमारे बॉडी में एनर्जी ना हो, हम अच्छे से खाते पीते नहीं हो टाइम पे, जब हमारी बॉडी अंदर से एनर्जी लूज़ करती है, कभी कभार हम क्या हो जाते हैं? बेहोश हो जाते हैं. तो वो बेहोश वर्ड को हम इंग्लिश में कहेंगे फेंट. लेट्स हैव अ लुक ऑन सेंटेंस. आई फील फेंट. आई डू बेटर सिट डाउन. मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं अभी फेंट हो सकता हूँ या हो सकती हूँ, इससे अच्छा होगा कि मैं बैठ जाऊँ. नेक्स्ट वर्ड इज़ पार्डन. पार्डन का क्या मतलब है? यूज्ड फॉर आस्किंग समबडी टू रिपीट what he or she just said because you did not hear or understand it. यानी जब हम किसी आगे वाले इंसान की बात अच्छी तरह से नहीं सुनते हैं तो हम ये नहीं कहेंगे रिपीट प्लीज़, वो अच्छा नहीं लगता है, तो हम पोलाइट वे में कहेंगे पार्डन प्लीज़. पार्डन का मतलब कि प्लीज़ आपने जो कहा उसे रिपीट करो क्योंकि मैंने अच्छी तरह से नहीं सुना या नहीं समझा. तो पार्डन का मतलब है कि आगे वाले की बात हमने अच्छे से नहीं सुनी है, नहीं समझी है, उन्हें वापस वही चीज़ दोहराने के लिए कहना. तो लेट्स हैव अ लुक ऑन सेंटेंस. पार्डन प्लीज़ यानी प्लीज़ रिपीट करो. लेट्स सी द नेक्स्ट वर्ड. नेक्स्ट वर्ड इज़ मिस्ट्री. अ थिंग दैट यू कैनॉट अंडरस्टैंड और एक्सप्लेन. जो अनसॉल्व है यानी उस गुत्थी को हम सुलझा ही नहीं पा रहे हैं. एक पहेली सा है, एक पजल सा है जो हम वो समझ ही नहीं पा रहे एग्जैक्टली वो चीज़ क्या है, उसे हम क्या कहेंगे? मिस्ट्री. लेट्स हैव अ लुक ऑन सेंटेंस. द कॉज ऑफ द एक्सीडेंट इज़ अ कंप्लीट मिस्ट्री. यानी जो यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है ये मतलब सुलझा ही नहीं सुलझन रहा है, मतलब समझ में ही नहीं आ रहा है कैसे हुआ, क्या था, क्योंकि ना वहाँ पे कोई सपोर्ट है यानी ना सीसीटीवी है, न किसी ने देखा, कुछ भी नहीं. तो वो टोटल जो एक्सीडेंट है सुलझा नहीं पा रहे हैं कि कैसे हुआ. लेट्स हैव अ लुक ऑन द लास्ट वर्ड एंड द लास्ट वर्ड इज़ ग्लैड. ग्लैड का क्या मतलब है? हैप्पी, प्लीज़ यानी खुश होना. खुश होने के लिए हम क्या बोलेंगे? ग्लैड. ग्लैड यू केम यानी मैं बहुत खुश हूँ कि तुम आए. Let's have a look on a sentence. Are you glad about your new job? क्या तुम खुश हो अपने नए जॉब से या वही बर्डन सह रहे हो और मतलब खुशी नहीं है तुम्हें अभी जो नया जॉब मिला है, क्या तुम खुश हो उस जॉब से? And here we completed our 10 new words related to vocabulary with its meaning and sentence. I hope that you all are enjoying my video.
please like to the video and share with your friends. Thank you for being connected.